नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में हम बात बिहार के खजाने की करने जा रहे हैं। जी हाँ, वो खजाना जो पूरी तौर पर खाली है। और उस खाली खजाने को भरने को लेकर सम्राट की सरकार जो कवायद कर रही है, वह कवायद कह सकते हैं कि आग से सीधे सीधे तौर पर खेलने जैसा है। 3 महीने से विश्वविद्यालय के कर्मचारी, प्रोफेसर, पेंशनधारियों को वेतन नहीं मिला है, पेंशन नहीं मिला है। समझ जाइए, नियोजित शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है 3 महीने से। हर जिले में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनके वेतन को लेकर कुछ न कुछ समस्याएं आ खड़ी हुई है। किसी को मातृत्व लाभ का पैसा नहीं मिला है, मतलब जो राशि मिलनी चाहिए सरकारी कर्मचारियों का, वो कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से प्रभावित है। उससे भी बुरी स्थिति राज्य सरकार का काम करने वाले ठेकेदारों का है, संवेदकों का है, कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल कर्मियों का है। किसी को कुछ नहीं मिला है। जितने कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल कर्मी हैं उन लोगों का भी वेतन को लेकर लाले पड़े हुए हैं। ठेकेदार करोड़ों करोड़ का काम कर हाथ खड़े करके बैठा हुआ है। आप बिहार के किसी भी इलाके में चले जाइए, जहां डेवलपमेंट का काम, पुल बन रहा था, पुलिया बन रहा था, रोड बन रहा था, सारी जगह काम ठप। कहीं बगल में जो है उसका जो डिपो है, वहां पर देखिएगा जेसीबी से लेके हजारों गाड़ियां खड़ी हुई है। 2-4 मजदूर आपको मिल जाएगा, आपको सामान की सुरक्षा करते हुए। गांधी सेतु के पैदल जो पुल बन रहा था, उसके काम देखिए ठप। गांधी सेतु से बाहर निकलिए, 6 लेन बन रहा था, पूरी तरह से काम ठप। पासवान चौक से उधर की जो ऊपर फ्लाईओवर बन रहा था, काम ठप है। समस्तीपुर रोड में चले जाइए, काम ठप है। छपरा की तरफ रोड चले जाइए, काम ठप। मतलब पूरे बिहार में इस तरीके की स्थिति वो लालू जी के राज में दिखता होगा तो दिखता होगा। मैंने तो इस 20-25 वर्षों के अंतराल में कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी कि सारे प्रोजेक्ट का काम ठप है, ठेकेदार को पैसा नहीं मिल रहा है, वजह जो भी हो। और इससे निपटने के जो उपाय की चर्चा हो रही है, वह चर्चा और खतरनाक है। बिहार के लोगों के पास पैसा नहीं है। 10-10 हजार रुपया जीविका दीदी को देकर आप भले कह सकते हैं कि उस वर्ग के लोगों को के अंदर की गुस्सा को थोड़ी देर के लिए शांत आप जरूर कर दिए, लेकिन गुस्सा पूरी तरह से शांत नहीं है। 5 किलो अनाज का क्या स्थिति है वो भी पता कर लीजिए। पहले हर महीना मिलता था, अभी की क्या स्थिति है और कौन लोग जिम्मेवार हैं। आप रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाने जा रहे हैं। यह फैसला पूरी आपके अर्थव्यवस्था जो रजिस्ट्री ऑफिस के सहारे चलता है, वो चरमरा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि पैसा का फ्लो अभी बिहार में है ही नहीं। मालूम है सम्राट भाई, अभी किसके पास पैसा है? जो मास्टर साहब लोग जो पुरनका रिटायर हो रहे हैं, जिसको 1-2 करोड़ रुपया मिल रहा है, जो पदाधिकारी रिटायर हो रहे हैं, वही पैसा अभी बाजार में लग रहा है। अपार्टमेंट खरीदने में हो चाहे जमीन खरीदने में हो। पटना के अपार्टमेंट का हाल पता कर लीजिए ना, सारे अपार्टमेंट का काम ठप है, पैसा नहीं आ रहा है। बैंक की स्थिति किसी से छुपी हुई है क्या? कितना मुश्किल से बिहार में बैंक कर्ज देती है। वो भी कर्ज देने के लिए अगर बात करिए तो प्रमुखता देगा गाड़ी खरीदने के लिए। जाइए बैंक, अगर आपका सब कुछ ठीक ठाक है तो कहेगा वो गाड़ी ले लीजिए ना। सबसे आसान काम है गाड़ी ले लीजिए। तो बैंकर्स का काम ही है बिहार में गाड़ी बेचवाना। ये स्थिति है। पूरा इकोनॉमी आपका चौक हो चुका है। और ये बात आप समझिए, 202 सीट जरूर आप जीत लिए,
लेकिन आप पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, लोकप्रिय सरकार आपकी नहीं है। आपके साथ नीतीश कुमार का 21 वर्षों का इनकम्बेंसी है, ये आप समझ लीजिए। कुछ भी नया नहीं दिख रहा है, ब्यूरोक्रेसी का खेल, लूट सब बदस्तूर जारी है। थाना और ब्लॉक में जो दावे आपके द्वारा किए जा रहे थे, कोई प्रभाव नहीं है। कैसे प्रभावी हो, इसके लिए कड़े फैसले तो आपको लेने पड़ेंगे। बड़ी मछलियों पर तो हाथ डालना पड़ेगा, बगैर बड़ी मछलियों पर हाथ डाले संदेश नहीं जाएगा। सम्राट भाई, कुछ कीजिए। टोल टैक्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि जितना स्टेट हाईवे है सब पर टोल टैक्स लगा देंगे। आपको लगता है क्या कि जनता के पास इतनी पैसे हैं कि अब आपको टोल टैक्स दे? एक तरफ गाड़ी चलाने पर आप रोक लगा रहे हैं, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, कम से कम गाड़ी का इस्तेमाल करिए। दूसरी तरफ आप टोल टैक्स भी लगा रहे हैं। आप पटना से बाहर का सर्वे कराइए, क्या स्थिति है। 4 व्हीलर की संख्या पहले की तुलना में कितना सड़क पर आ रही है। इसलिए नहीं कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया है, लोगों के पास पैसा नहीं है। हर सेक्टर में लोग, यहाँ क्या है, सर्विस सेक्टर है। काम मंथली खत्म हुआ, लोग जाकर उसी पैसे से सब कुछ करते हैं। वो सारा सिस्टम क्लैप्स कर गया है। और एक और बात जो सबसे खतरनाक बात है, बिहार के लाखों युवा रील्स यूट्यूब पर, वीडियो पर, इंस्टाग्राम पर बनाकर, महिला हो, लड़की हो, पुरुष हो, लड़का हो, 10-20 हज़ार रुपया महीना कमा लेता था। अब यूट्यूब और इंस्टाग्राम और फेसबुक पैसा देना बंद कर दिया है। जो आप देखते होइएगा कि पहले कैमरा वाला जो है, आप कहीं जाते होइएगा तो 100-200 पहुंच जाता था, अब वो संख्या घटकर 10 आ गई है। और यही स्थिति अगर सोशल प्लेटफॉर्म का रहा, मीडिया का रहा, तो आने वाले समय में दिखाई नहीं देगा। ये गिनती का सोशल मीडिया वाले लोग बचे हुए दिखेंगे। सब खेल खत्म हो रहा है। वहाँ जो बेरोजगारों की फौज, जो जिसको कॉकरोच कहते हैं, जो दिन भर 1,000-500 रुपया कमा लेता था, अब उसकी कमाई भी बंद हो गई है। पंचायत चुनाव में भले कुछ कमा ले तो कमा ले, लेकिन नियमित कमाई जो सोशल मीडिया से उसको होता था, वो कमाई बंद हो चुका है। रोज का खर्चा वो 1-2 खबर चलाकर तेल पेट्रोल भर लेता था, अब उस पर भी लाले पड़ रहे हैं। मतलब बिहार के इकोनॉमी पर चौतरफा हमला हो रहा है सम्राट बाबू। ऐसे में आप रजिस्ट्री शुल्क बढ़ा रहे हैं, कहा जा रहा है, आप स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स लगा रहे हैं, पुल सब पर टोल टैक्स लगा रहे हैं। तो ये अपने आय बढ़ाने के लिए जो ये जुगत आप भिड़ा रहे हैं ना, ये सीधे सीधे जनता के पॉकेट पर सेंधमारी है। आप जनता के पॉकेट पर हमला बोल रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में सरकार चलाना मुश्किल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए, संतोष की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।